सो हेलो एनिमे फैंस, तो आज से हम लोग काइजू नंबर 8 की मांगा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग काइजू नंबर 8 की मांगा सीरीज को चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसका जो एनिमे है वो अभी ऑन गोइंग है और उसमें ऑलमोस्ट 11 एपिसोड्स आ चुके हैं अब तक। तो हम लोग एनिमे में जहाँ पे स्टोरी 11 एपिसोड्स के बाद रुक गई है, वहाँ से मांगा से स्टोरी को कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। तो काइजू नंबर 8 के एनिमे में अभी करेंटली जनरल इसाओ वर्सेस काइजू नंबर 8 की फाइट चल रही है। तो हम लोग मांगा में उसी फाइट वाले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं काफ्का, जो कि पूरी तरह से अब काइजू नंबर 8 वाले मॉन्स्टर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसको अपनी खुद की बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब उसके अंदर वाला जो काइजू है ना, वो अब उसकी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। काफ्का को खुद की बॉडी पे अभी कोई कंट्रोल नहीं है और उसके अंदर वाले जो काइजू है उसका तो अभी कहना है कि जनरल इसाओ, जिससे वो बाहर में अभी फाइट कर रहा है, उनको पूरी तरह से मार डालो, खत्म कर। इधर जनरल इसाओ बोलते हैं, अब आए ना लाइन पे, अब दिखा रहा है ना तू अपना असली रंग साले गिरगिट, अबे पैदाइशी मॉन्स्टर अबे तू। इतने में ही काइजू नंबर 8 जो होता है वो भागता हुआ अपना खतरनाक वाला पंच लेके जनरल इसाओ की तरफ आता है और उनको एक पंच मारने का कोशिश करता है, लेकिन जनरल इसाओ जो होते हैं वो उस पंच को इजीली डॉज कर लेते हैं, मगर अपने मन में ही बोलते हैं कि काफी फास्ट पंच था, नाइस। नेक्स्ट काइजू नंबर 8 अपने बॉडी को पूरा 180 डिग्री टर्न कर लेता है ताकि वो जनरल इसाओ को दूसरा पंच मार सके। वहीं हम साइड वाले पैनल में देखते हैं कि 180 डिग्री टर्न होने की वजह से काफ्का को अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसके चीखें निकल जाती हैं। मगर जनरल इसाओ इस वाले पंच को भी अपने हाथों से रोक लेते हैं और अपने माइंड में ही सोचने लगते हैं कि साले ने अपने रीजेनरेशन वाले एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने ही बॉडी की चाय खुदा ली और 180 डिग्री टर्न कर लिया ताकि वो मेरे को मार सके। सनकी है साला। जनरल इसाओ आगे भी बोलते हैं कि अगर मैंने इस सिचुएशन में इंसानों वाले छोटी बुद्धि का यूज किया होता ना, तो अब तक तो मेरी चटनी बन गई होती। अब इतने में ही जो काफ्का के अंदर वाला काइजू होता है वो बावड़ा हो जाता है और जनरल इसाओ पे पंचेस की बारिश करने लगता है। मतलब लगातार एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है और बगल में ही हम टीकोरू को देखते हैं जो कि अपने डैडी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रही होती है। इधर जनरल इसाओ अपने मन में ही सोच रहे होते हैं कि साला ये बावड़ा जिस तरह से मेरे को पंचेस मार रहा है ना, अगर काइजू नंबर 2 से बने वेपन को अगर मैंने अपने हाथ में नहीं पहना होता ना और उसका पावरफुल शील्ड काम नहीं कर रहा होता, तो अब तक तो हम अल्लाह को प्यारे हो चुके होते। मगर जनरल इसाओ वक्त रहते काइजू नंबर 8 को लात मार के उसको अपने आप से दूर कर लेता है और अपना न्यू अटैक मारने की तैयारी में जुट जाता है, जिसका नाम होता है ट्रूप स्टाइल हैंड टू हैंड कॉम्बैट सेकेंड फॉर्म। और इस अटैक का यूज करके जो इसाओ होता है वो दूर से ही ऐसा ब्लास्ट मारता है ना कि काइजू नंबर 8 जो होता है वो हवा की सवारी पे निकल जाता है। वहीं दूर खड़े शीशे के अंदर से देख रहा -1 बैटरी जो होता है वो हम लोगों को एक्सप्लेन करता है कि जो जनरल इसाओ है वो अपनी हिट के रेंज को एक्सपेंड कर लेता है सोनिक बूम का यूज करके। और ये वाला अटैक जो है वो अक्सर काइजू नंबर 2 भी जब जिंदा था तब वो भी यूज किया करता था। जनरल इसाओ के इस वाले अटैक से काइजू नंबर 8 के चेस्ट में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है, मगर थोड़ा देर में ही जनरल इसाओ नोटिस करते हैं कि उन्होंने जो काइजू नंबर 8 के चेस्ट में होल बनाया है वहाँ पे उसका एक्चुअल कोर तो दिख ही नहीं रहा। और हम लोगों को मालूम चलता है कि जो काइजू नंबर 8 है वो भी बहुत ज़्यादा समझदार है। वो क्या किया कि अपना जो एक्चुअल कोर है वो इसाओ के पीछे में प्लांट कर दिया। मतलब काइजू नंबर 8 को जब हिट लगा तो वो अपना कोर को इसाओ के पीछे प्लांट कर दिया, तो वो अपने कोर से अपने फुल बॉडी को वापस से रीजनरेट कर दिया। मतलब इसाओ सोच रहा है कि उसका कोर आगे में है, हम उसको जाके खत्म कर देंगे, लेकिन काइजू नंबर 8 उससे भी ज़्यादा एडवांस। वो क्या किया कि उसके पीछे में कोर प्लांट करके अपना फुल बॉडी उसके पीछे रीजनरेट कर दिया और वापस से हमला करने के लिए रेडी। जहाँ जनरल इसाओ बोलते हैं साला ये तो धोखा दिया रे हमको, मेरे ही पीछे अपना कोर छुपा के मेरी ही लेने के लिए तैयार है ये लौंडा। तो वहीं हम साइड वाले पैनल में अंदर काफ्का को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन झेल रहा था कि उसको लग रहा था कि ये सब अगर और ज़्यादा देर चला ना तो मेरी बॉडी पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा कि मेरा बॉडी फट के फलावर हो जाएगा। नेक्स्ट काइजू नंबर 8 जो होता है वो अटैक करता है जनरल इसाओ पे अपने पंच से
मगर ईसाओ जो होता है वो भी पंच का जवाब अपने पंच से देता है और उन दोनों का पंच जब आपस में टकराता है तो ऐसा शॉक वेव क्रिएट होता है कि पूरा रूम का धज्जिया उड़ जाता है। मतलब एड़ियों में पड़ी दरार सी दरारें आ जाती है, पूरे रूम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर शीशे में खड़े जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उन लोगों को चिंता हो रही होती है। वो लोग बोलते हैं कि अबे ये दोनों पगला लोग इस तरह से लड़ेंगे ना तो पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देंगे। वहीं जो टकला होता है बगल में वो भी बोलता है कि अबे जब 2 मेगा मॉन्स्टर्स लेवल के मॉन्स्टर्स काइजू नंबर 2 और काइजू नंबर 8 आपस में इस तरह से कुत्तों की तरह लड़ेंगे तो और हो भी क्या सकता है। इधर किकोरू जो होती है वो अलग ही शौक में होती है कि उसका बाप जो है वो ह्यूमन होते हुए इक्वली मैच्ड है पावर में काइजू नंबर 8 जैसे मॉन्स्टर्स के। तो टकला जो बगल में खड़ा होता है किकोरू के, वो उसको समझाता है कि थारा बात तो सही है लड़की, मगर थारा बापू जो है ना अगर चाहता ना तो काफका जब ह्यूमन फॉर्म में था, अपने शुरू में ह्यूमन फॉर्म में था, तब जो वो फर्स्ट पंच मारा था उसी पंच में काफका का द एंड कर दिया होता। मगर जो जनरल ईसाओ है उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। वो जानबूझ के इस फाइट को पुश किए जा रहा है, मतलब काफका है उसको भी पुश कर रहा है ताकि वो उसका टेस्ट ले सके। मगर वो जो है वो इस मॉन्स्टर का टेस्ट काहे ले रहा है और उसको ऐसा मौका काहे दे रहा है ये हमका ना पता है। तो किकोरू जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि काफका जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, एक बार उसका जान भी बचाया था। तो इसीलिए उसको लगता है कि उसके डैड भी काफका को यहाँ पे मौका दे रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं ताकि काफका अपने आप को प्रूफ कर सके। इधर काइजू नंबर 8 जो होता है वो एक जोर का पंच तब तक हिट कर दिया होता है जनरल ईसाओ को, जिससे जनरल ईसाओ जो होता है वो थोड़ी देर के लिए थम से जाते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि काफका का जो काइजू फॉर्म है वो साइज में और ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है। वहीं अंदर में हम काफका को भी देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि इस साला अदरक लहसुन का बीमारी हमारे अंदर का जो काइजू है ना उसको जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा, ना तो वो बाहर में सभी के मुआ देगा, खत्म कर देगा और हम अंदर में अफसोसे बनाते रह जाएंगे। इधर टकला जो होता है वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है रे। जनरल ईसाओ जितना सोच के गया था ना काइजू नंबर 8 के बारे में, अब काइजू नंबर 8 धीरे धीरे उससे ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई लोग बस इस चैप्टर में इतना ही था। चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जनरल ईसाओ वर्सेस काफका की फाइट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब काफका जो है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो क्या वो जनरल ईसाओ को हरा सकता है? क्योंकि जनरल ईसाओ जो है वो हिस्ट्री में वन ऑफ द पावरफुल डिफेंस फोर्स मेंबर रह चुके हैं और शायद अभी भी है। तो अब आगे क्या होगा वो तो हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए कितने एक्साइटेड हो ये भी कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देख ली है, अगर पसंद आया हो तो अपने तरफ से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कहीं से घूमते फिरते इस चैनल पर न्यू आ गए हो और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।